गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन् इदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिल्ली अक्षरधाम बनाने का हेतु यह लिखा है कि यहाँ पर आने वाले हर एक आदमी को जीवन गढ़न की प्रेरणा मिले, यही अक्षरधाम के निर्माण का हेतु है। वहां पर हमने गांधीनगर अक्षरधाम में भी देखा है और दिल्ली भी देखा है। यू आर द स्टोन, यू आर द चीजल, यू आर द स्कल्प्टर। आप ही पत्थर है, आपको ही चीनी हथौड़ी लेके अपने आप को गढ़ना है। तो मंदिर में जितने भी भक्ति के कार्यक्रम हैं, धर्म के हैं, उत्सव है, भगवान के दर्शन है, वो भीतर से अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, सद्गुणी बनाते हैं। और यहाँ पर तो इतना अच्छा परिसर बना है, तो हजारों लोग यहाँ पर मंदिर के दर्शन को आते हैं। देवभूमि है, यहाँ की प्रजा भी बड़ी धार्मिक है, भाविक है। और आप सब लोग भी हर रविवार को वक्त निकाल कर यहाँ पर सत्संग का लाभ लेने आते हैं, संतों की बातें सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा कीर्तन का भी लाभ लेते हैं, वीडियो शो भी देखते हैं। सबसे पहले मेरी विनती है कि वैसे तो बातें समझ में आती ही है, कुछ न कुछ नया जानने भी मिलता है, लेकिन एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ बने रहना। पता नहीं चलेगा कि कब से भीतर का परिवर्तन होता जाएगा। आध्यात्मिकता कोई वनडे मैच नहीं है, आध्यात्मिकता कोई 2020 IPL नहीं है कि शाम को खेलना शुरू किया दोपहर को और शाम को IPL का रिजल्ट आ गया। वैसी आध्यात्मिकता नहीं है। और चाहे बाहर से कोई बदलाव आए या ना आए, लेकिन भीतर से शांति हम पा सकेंगे, परिवर्तन होगा। तो इस विश्वास के साथ हम कथा वार्ता श्रवण का लाभ लेते हैं। आज का विषय अभी बताया कि मेरा परिवार सुखी परिवार, अभी वीडियो भी हमने देखा। तो सुखी परिवार कैसे होता है? बड़ा मकान होना चाहिए, 2 BHK का, 3 BHK का, 4 BHK का। कुछ लोग फ्लैट से सुखी रहते हैं, कुछ लोग टेनामेंट से सुखी रहते हैं। कुछ बोलते हैं कि फ्लैट में आनंद आता है, कुछ लोगों को खुद का, हमारा फ्लोरिंग अपना खुद का होना चाहिए, ताकि फील नहीं होता कि हमारा मकान है, क्योंकि वो तो सब लोगों का फ्लोरिंग हो जाता है, सबकी टेरेस हो जाती है, हमारी खुद की टेरेस होनी चाहिए। बड़ा सा मकान होना चाहिए, अच्छे एरिया में होना चाहिए। इस प्रकार से बड़े मकान से, बड़ी गाड़ियों से, वो तो एक लौकिक डेफिनेशन है। लेकिन चाहे सबसे बड़ा मकान आपका हो जाए, ब्रुनई के सुल्तान है, ब्रुनई एक छोटा सा देश है, उसके एक सुल्तान है, हसन बोलनिया उसका नाम है। उनके बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था, उनकी संपत्ति के बारे में बताया गया है। उनके पास जो घर है, जो कमरे है, फैसिलिटी है, वो मैं थोड़ी बहुत आपको बताना चाहता हूं। उनके पास जो महल है, उसका ऊपर का जो डोम है, मंदिर का जो शिखर होता है, गुंबज होता है, वो पूरा सोने का है, पूरा सोने का है। उनके खुद के पास 2 प्लेन है, 2 हेलीकॉप्टर है। जिसके पास एक हेलीकॉप्टर हो हाथ ऊपर उठाए। कोई नहीं, एक भी नहीं हेलीकॉप्टर। 2 प्लेन है। प्लेन कब हो सकते हैं? खुद का प्लेन, 2 हेलीकॉप्टर है।
फिर बड़ा महल है, उसमें कितने कमरे हैं? 1780 जितने कमरे हैं, 1780 जितने कमरे हैं। इतने तो पूरे मंदिर में नहीं, सारंगपुर के मंदिर में नहीं, 1780 कमरे। और हमारे पास 2 BHK हो गया, 4 BHK हो गया, सबको बताते रहते, बोलते रहते 4 BHK का है, बंद हो जा। 1780 है उनके पास। संडास बाथरूम कितने हैं? 257। क्या करना है इतने सारे को संडास बाथरूम को? 257 संडास बाथरूम। हमारे घर पे तो 2-3 होते, कई दफे गेस्ट आ जाते तो वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है। यहां पर तो नो वेटिंग, 257 संडास बाथरूम। कार है, कितनी कार है? 3000 कार। 3000 कार का पार्किंग कितना होगा? और 3000 कार में कौन कौन सी कार होगी? नैनो होगी ना, i10 होगी, i20 होगी, हाँ ऐसी कार होगी। 600 रोल्स रॉय है, 600 रोल्स रॉय, 300 फेरारी। 600 रोल्स रॉय, 300 फेरारी। इतना बड़ा मकान है इनका, कितने सारे रूम हैं। और वो जो राजा है हसन बोलकिया बोलते उसको, वो बाल कटवाते हैं, बाल सेट करवाते हैं, हर हफ्ते करवाते हैं। कब करवाते हैं? हर हफ्ते। और बाल सेट करवाने के लिए नासिक का कोई नाई को नहीं यूज करते, अपने एरिया वाला वो हेयर सलून, हेयर कटिंग सलून, वो नहीं, लंदन से बुलाते हैं, अपना चार्टर्ड फ्लाइट भेजते हैं नाई के लिए, बार्बर के लिए। हाँ, हर हफ्ते बार्बर चार्टर्ड फ्लाइट से ब्रुनई आता है, बाल सेट करके, थोड़े कट करके, एक हफ्ते में तो कितने बड़े, लेकिन सेट करके चला जाता है। एक हफ्ते में बाल सेट करने के लिए ब्रुनई के सुल्तान 16 लाख का खर्च करते हैं। 16 लाख का, 16 लाख रुपीस का खर्च करते। आगे की बात करूं उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछ लूं कि जब से सर पर बाल आए तब से आज तक जिसको बाल कटवाने के, सेट करवाने के 16 लाख का खर्च हुआ हो, अपना हाथ ऊपर उठाए। आज तक 16 लाख का खर्च किसी को हुआ हो तो? हर हफ्ते 16 लाख, एक महीने का कितना हुआ? एक साल का कितना हुआ? लेकिन मन में तय करना, डेफिनेशन स्पष्ट होनी चाहिए। सिर्फ मकान से, सिर्फ गाड़ी से, सिर्फ बड़े बड़े बाथरूम से, सिर्फ महंगे महंगे साबुन से, शैम्पू से। अभी तो कोई हरि भक्त के बाथरूम में जाते हैं, कई दफे हम भक्तों के घर पे ठहरते हैं तो इतने सारे शैम्पू, इतनी सारी चीजें वहां पर रखी होती, पता नहीं चलता कि नहाने से पहले क्या इस्तेमाल करना है, नहाते नहाते क्या यूज करना है, नहाने के बाद में क्या लगाना है। इतने सारे, रिसेप्शन में खाने से पहले ये पीना है, खाते खाते ये पीना है, खाने के बाद में ये खाना है, खाने के बाद में क्या खाना है, डेजर्ट खाना होता है, डेजर्ट। हाँ डेजर्ट बोलते हैं ना, हाँ डेजर्ट, स्टार्टर, सूप पियो। और हर एक रिसेप्शन में वहां डिशेस पे लिखना होता है, काउंटर पे लिखते हैं चाइनीज, मैक्सिकन या तो साउथ इंडियन, इतनी सारी डिशेस। धनी परिवार, फैसिलिटी वाला परिवार, फाइनेंस वाला परिवार, बड़े हाइट वाला परिवार, बड़ा फ्लैट वाला परिवार, सुखी परिवार नहीं बोलते, सगवड़ बोलते हैं। दैट्स ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन द फैसिलिटी एंड द हैप्पीनेस। जिसके पास बहुत सारी चीजें होती है वो सदा के लिए सुखी नहीं होता। टॉल्स्टॉय के बारे में, या तो टॉल्स्टॉय नहीं, थोरो के बारे में, और दूसरे भी एक थे, उनके बारे में लिखा गया है कि वो एक शोरूम में गए
दुकान में गए, दुकान में जाकर बाहर आ गए, फिर से गए, मॉल जैसा था उस वक्त का मॉल, फिर से बाहर आ गए, कुछ लिए भी ना। तो किसी ने पूछा कि 5-6 दफे डी मार्ट में जाते हो और कुछ लिए भी ना बाहर आ जाते हो, तो क्यों मॉल में जाते हो? उन्होंने कहा कि हर एक चीज को देखता हूं, देखने के बाद में लेनी चाहिए, जो पसंद आए, जितनी कैपेसिटी वो लेनी चाहिए। तो उन्होंने बताया, वो महान चिंतक ने, मैं इसलिए देखता हूं, सभी चीजों को घूर घूर कर देखता हूं कि इन सभी चीजों के बिना भी मैं शांति से जीवन जी सकता हूं। इन सभी चीजों के बिना भी मैं शांति से जीवन जी सकता हूं। हम तो मॉल में देखकर आकर दुखी हो जाते हैं, ये लेना बाकी है। तो जतन, मैं बात ये बता रहा हूं कि परिवार में जतन करना चाहिए। परिवार किसे कहा जाता है? सिर्फ शादी कर देने से परिवार नहीं हो जाता, सिर्फ बच्चे होने से परिवार नहीं हो जाता। घर और फैमिली में, घर और परिवार में डिफरेंस है। घर फिजिकल चीज है और परिवार एक स्पिरिचुअल, एक इमोशनल चीज है। चाहे आप रोड पे फुटपाथ पे रहते हैं फिर भी परिवार का आनंद ले सकते हैं, और चाहे आप बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, 150 करोड़ का फ्लैट हो, फिर भी परिवार नहीं हो सकता है। पहले तो छोटे से एक मकान में, एक झोपड़े जैसे मकान में पूरा घर रहता था, अभी तो हर एक के अलग अलग कमरे हो गए। वी हैव द बिग हाउसेस बट स्मॉल हार्ट्स। हाउसेस बड़े होते जा रहे, हार्ट्स छोटे होते जा रहे। तो परिवार किसे कहते हैं? पहले जतन करो, परिवार के सभी सभ्यों का जतन करना चाहिए। कम से कम फरियाद घर पे उठे ऐसी संभावना रखनी चाहिए, परिवार के सभी सभ्यों की संभावना। प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज ने हमें यह सिखाया है। हम सभी 1200 संत हैं, सभी संतों की कितनी संभावना प्रमुख स्वामी महाराज करते हैं। तो हम हमारे माँ बाप के इकलौती संतान थे, फिर भी यहां पर प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी महसूस होने नहीं दिया कि हम हमारे परिवार को छोड़कर आए हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि एक को छोड़कर बड़े परिवार में आ गए हैं। वो संभावना करते ही जाते हैं, हर एक की चिंता करते हैं, हर एक भक्तों की चिंता करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हार्ट अटैक आ गया, फिर भी इस दौरान उस हरिभक्त की पारायण रखी है, तो कौन जाएगा पारायण में? आचार्य स्वामी को भेज दो, मैं नहीं जा पाऊंगा डाये भाई के वहां पारायण में। खुद को हार्ट अटैक आ रहा है, फिर भी वो संभावना करते हैं, अपने भक्तों की संभावना करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे परिवार में जितने भी सभ्य हैं, उन सभी की बराबर संभावना करनी चाहिए, उनके लिए वक्त निकालना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि जो डिजिटल हमारे अच्छे लगते हैं, सच्चे तो नहीं है, अच्छे लगते हैं, उसके साथ इतना कनेक्ट हो गए हैं, उनके लिए वक्त निकालते रहते हैं। इंस्टा फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, कोई काम नहीं आने वाले हैं। और इन्फ्लुएंस आपका बड़ा, उसको मत समझो मेरे इतने फॉलोअर्स से, फॉलोअर से कुछ नहीं होने वाला है। जो अपने परिवार के सभ्य है वो आपको फॉलो करते हैं, वही जीवन का सच्चा सुख है। डिजिटल फॉलोअर्स कोई काम नहीं आने वाले। यूट्यूब की चैनल में मेरे इतने सब्सक्राइबर है, इतनी लाइक मिलती है, तेरी बीबी तुझे लाइक नहीं करती, औरों की लाइक इकट्ठी करते रहता है। कमेंट में क्या लिखा है, कमेंट में क्या लिखा है? तेरे घर पे सास कमेंट करती रहती है, बहू कमेंट करती रहती है, वो कमेंट सुन पहले, यूट्यूब वाली कमेंट मत सुन, वो तो वैसे ही होते। तो फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स, इंस्टा फ्रेंड्स, डिजिटली टाइम कम करो और फिजिकली टाइम बढ़ाओ। घर पे चार सभ्य अगल बगल में बैठे होते हैं सोफा सेट पर, और चारों चार ऑनलाइन होते।
चारों चार वैसे एक दूसरे से टच होकर बैठे, लेकिन चारों चार ऑनलाइन है। चारों चार एक गाड़ी में बैठे, चारों चार ऑनलाइन है। ट्रैवलिंग का मजा क्या है? बातें मजा है, खाना मजा है। चारों चार ऑनलाइन। किस लिए आप ट्रैवलिंग में जाते हैं? किस लिए घूमने जाते हैं? मोबाइल को रख दो बगल में। मेरा एक क्वेश्चन है कि मोबाइल का जन्म हुआ, उससे पहले जिनका जन्म हुआ था वो हाथ ऊपर उठाए। बिना मोबाइल के जो जी पाते थे वो हाथ ऊपर रखे। अब जिनको मोबाइल के बिना एक घंटा भी नहीं रहा जाता, वैसी हालत मेरी और आपकी हो गई है। कुछ लोग सभा में आते हैं ना तो भी मोबाइल हाथ पे रखते हैं और मेरा लेक्चर सुनते हैं, थोड़ी देर पर नीचे देखते रहते हैं। नहीं, छोटे बच्चों को डायपर पहना है तो थोड़ी थोड़ी देर में देखा करते हैं डायपर में कुछ आया रिजल्ट। ठीक उसी तरह मोबाइल में देखते रहते हैं, कुछ आया रिजल्ट, कुछ आया रिजल्ट। छोड़ दो मोबाइल को। हम अपने साधन के साधन हो गए। वी बिकम द टूल्स ऑफ अवर टूल्स। कुत्ता खड़ा रहे और पूंछ हिले तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पूंछ स्थिर रहे और कुत्ता हिले तो बड़ी तकलीफ होनी चाहिए यार। मोबाइल वो स्थिर रहता है और हमें अस्थिर कर देता है। अभी एक डिजिटल फास्ट शुरू करना चाहिए। जैसे एक महीने में 2 एकादशी आती है ना, ठीक परिवार में संप रखना है, सुखी परिवार बनाना है तो डिजिटल फास्ट करो। हर हफ्ते एक डिजिटल फास्ट, और रोजाना 1 घंटा या तो आधा घंटा डिजिटल फास्ट करो। ऑफिस से आने के बाद में आप फ्रेश हो जाओ, थोड़ा बहुत फोन का काम कर लो, फिर खाने बैठने से पहले सबके फोन एक बास्केट में रख दो, स्विच ऑफ करके या तो साइलेंट मोड पे रख दो, और सब बिना फोन लिए खाने बैठो, बिना फोन लिए बैठो। फोन देखते रहते खाते रहते, टीवी देखते रहते खाते रहते। क्या डाला पता नहीं, मैया ने माँ ने कितने प्रेम से बनाया होता है, तो देखो तो सही। और ऐसा कुछ शुरू करो, डिजिटल फास्ट, शांति होगी। और सोने से पहले भी फोन को टच मत करो। अभी तो क्या होता है, खाते वक्त फोन, सभा में फोन। अच्छा है कि कुछ लोग टॉयलेट में भी ले जाते हैं, बैठे बैठे वहां पर करते रहते। क्या गुलाम हो गए, डिजिटली गुलाम हो गए। फोन के बिना एक क्षण नहीं चलता है। और सोने से पहले भी फोन पे रील 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 रील। रियल लाइफ में कुछ आओ, रियल लाइफ से बाहर निकल के। रियल लाइफ अलग है, तो थोड़ा समय अपने परिवार के सभ्यों को दो, उनकी संभावना रखो। अपने बुजुर्ग परिवार में है तो उनकी दवाइयाँ की संभावना रखो। अपने छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए वक्त निकालो। अभी एजुकेशन इस प्रकार का होता जा रहा है, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, समझ नहीं आएगा फिर भी पास बैठो तो सही। उसको पूछो तेरे फ्रेंड्स कितने हैं, उसको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, अभी डिप्रेशन कब आता है। सीधा ही बच्चा सुसाइड कर लेगा, फिर बाद में पता चलेगा कि हमने वक्त नहीं दिया। आप अपने परिवार के सभ्यों को वक्त नहीं देंगे तो दूसरे लोगों का वक्त निकालेंगे, किसी और के साथ बैठेंगे, किसी और के साथ चैटिंग करेंगे, डेटिंग करेंगे। हर एक की संभावना करो, हर एक का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि उसको महंगे गहने लाके दे दो, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी संभावना तो रखो। हर एक की संभावना रखनी चाहिए और उसमें पक्षपात नहीं करो। किसी और की ज्यादा संभावना, किसी की कम संभावना, तो माता की भी संभावना रखनी है, पत्नी की भी संभावना रखनी है। तो पहली बात है जितनी हो सके हर एक की संभावना या तो ख्याल रखना है। दूसरी बात है अधिकार का आदर करो। परिवार के जितने भी सभ्य है उसका जो अधिकार है उसको रिस्पेक्ट दो, आदर करो। अमेरिका में एक लड़की 11:30-12 बजे आई। उसकी माँ ने पूछा व्हाई डिड यू कम लेट? पार्टी में गई थी, लेट हो जाता है।
तू कौन मुझे पूछने वाली? फोन किया, वहां पर जो स्पीड डायल होता है ना 101 या तो इमरजेंसी पुलिस का, पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा व्हाट्स रॉन्ग, माई मदर इज डिस्टर्बिंग मी। पुलिस आकर माँ को ले गई। छोटी छोटी बात में भी फोन कर देते और पुलिस आके ले जाती, फिर बाद में जस्टिस या इनजस्टिस होता है। माता को ले गई, क्यों? बच्ची को हैरान क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं बोल पाते अपनी बच्ची को। भाई तेरी माँ ने तुझे 9 महीना अपनी गोद में रखा था, अपने पेट में रखा था, माता नहीं हैरान हुई थी? तुझे बड़ा किया, माता नहीं हैरान हुई थी? तू रात को लेट आए, तुझे माता पूछ भी ना सके कि लेट क्यों आई? कितने फ्रेजाइल हो गए हम सब। तो हर एक के अधिकार का आदर करो। तो सहन, पति के शब्द, पत्नी के शब्द, स्वजनों के शब्द, माता पिता के शब्द, उसे सहन करना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज इस संस्था के प्रमुख बने, फिर भी हर एक का सहन करते थे। अटलादरा में वो मालपुआ की रसोई थी, हरि भक्तों को परोस रहे थे। वो कम हो गए तो बाकी के लेने रसोई घर में गए, तो जो रसोईया था उसने वो वेसल था वो पकड़ लिया। किसके लिए ले जा रहे? हरि भक्त। नहीं 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 ले जाना है। प्रमुख स्वामी जी के हाथ से ले लिया। तो हरि भक्त बोलने लगे कि पहचानता है कौन है? वे प्रमुख स्वामी है। जो भी हो, ऐसे भी लोग आएंगे। स्वामी जी ने कहा कि उसको मत बोलो, उसकी फर्ज निभा रहा है। शास्त्री जी महाराज की सुवर्ण तुला थी, सुवर्ण के साथ उनकी तुला, शक्कर के वैसे तो वो साकर के साथ उनकी तुला करनी थी, फिर बाद में सुवर्ण के साथ। तो शास्त्री जी महाराज ने मना कर दिया। तो कुछ बुजुर्ग हरि भक्तों को, सीनियर हरि भक्तों को लगा कि प्रमुख स्वामी की वजह से यह हुआ है। प्रमुख स्वामी जी ने शास्त्री महाराज से मिलने गए थे, बाद में शास्त्री महाराज ने ऐसा डिसीजन लिया। तो सभी बड़े बड़े हरि भक्त आ गए एक साथ, और प्रमुख स्वामी तो छोटी उम्र के थे, उनको इतना डांटा, इतना धमकाया जोर जोर से, तू बड़ा आया, प्रमुख हो गया है, तेरी वजह से सब हुआ है। सालों के बाद में प्रमुख स्वामी जी से पूछा गया कि आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सभी हरि भक्तों ने आपको डांटा, धमकाया, तो आपको बुरा नहीं लगा? तब प्रमुख स्वामी जी ने एक सेंटेंस कहा था, याद रखना। प्रमुख स्वामी जी ने कहा, वो पुराने हरि भक्त थे और मुझसे उम्र में भी बड़े थे और संस्था के साथ ममत्व से जुड़े हुए थे, उनका मुझे डांटने का अधिकार था। मैं तो छोटा था, उनका मुझे डांटने का अधिकार था। यह सेंटेंस सीखना चाहिए। कोई संत हमें बोले, कोई परिवार का बुजुर्ग हमें बोले, तो मन पे ले लेते हैं, उनके साथ बोलना नहीं है, घर छोड़ के भाग जाना है, सुसाइड कर लेना है। तो इरेजर रखो, पहुंचते जाओ। कुछ बोले उसकी आदि मत बनाओ, मुझे ये बोला था, मुझे इसे डांटा था, वो रिकॉल मत करो। तो दूसरी बात है अधिकार का आदर करो। तीसरी बात है मर्यादा। हर एक की मर्यादा होती है, हर एक की कमी होती है, उसका स्वीकार करो। हर एक की जो जो कमी हो उसका स्वीकार करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा मेरी ऑफिस में आया, तो मेरे पास स्केच पेन, मार्कर पेन जैसी थी, तो मैंने उसका हाथ मांगा, तो उसने हाथ दिया, तो मैंने उसके हाथ पे उसका नाम लिखा। तो हाथ में गुदगुदी होती है ना, लिखते हैं, तो बड़ा खुश हो गया और हाथ पे लिखने दिया। तो मैंने उसका नाम लिख दिया। फिर बाद में देखने लगा, खुश हो गया, फिर ये हाथ पीछे रख दिया और कहा इसमें भी लिखो। वो सिलेबस में नहीं आता दोनों हाथ में लिखना, तो इसमें लिखो। तो बच्चे को प्रसन्न करने के लिए मैंने दूसरे हाथ में लिखा, तो दोनों देखने लगा। मैं डिजाइन करता था और लिखते रहता, हर एक अलग अलग स्केच पेन यूज करके। फिर तो खुश हो गया, फिर दोनों हाथ ऐसे कर दिए और एक पैर ऊपर उठाया कि पैर पे लिखो। भैया ऐसा करता है, मैंने मना किया तो रोने लगा, पैर पे लिखो स्वामी। मैंने दोनों पैर पे लिखा। क्या करूं मैं? उसकी कमियों का स्वीकार करना चाहिए, वो छोटा है, नहीं समझ पाएगा।
उसको डांटने से, उसको मारने से कुछ फर्क नहीं होने वाला है। स्वीकार करना है। छोटी छोटी कमियों का स्वीकार करते सीखो, मर्यादाओं का स्वीकार करो। प्रमुख स्वामी खुद बैलगाड़ी में मुसाफरी करते थे, पैदल जाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने आज तक किसी भी संत से नहीं कहा कि मैं बैलगाड़ी में जाता था और आप प्लेन में क्यों जाते हो, आज तक नहीं कहा। वो समझते थे कि हर एक की कमी होती है। अभी जमाना बदल गया है। हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में ये होता था, ऐसा कभी नहीं कहो। हर एक का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, हर एक का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता। हाँ, हर एक की स्ट्रेंथ कुछ अलग होगी, हर एक की वीकनेस कुछ अलग होगी। तो किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। हमें जो मिला है अच्छा ही मिला है। बीबी अच्छी मिली है, पति अच्छे मिले हैं, माँ बाप अच्छे मिले हैं, सास ससुर अच्छे मिले, जो मिला है उसके साथ निभाव करो। आप चाहे कितना भी प्रयास करो, द्राक्ष अंगूर कभी भी आम नहीं बन सकती, आम जैसी बड़ी नहीं बन सकती। कितना भी प्रयास करो, आम कभी भी तरबूज नहीं हो सकता। आपको जो मिला है, अंगूर को मीठे अंगूर बनाओ, आम को मीठे आम बनाओ, तरबूज को मीठा तरबूज बनाओ। आपके पास जो भी परिवार के सभ्य है वो मीठे रहे, अच्छे रहे, उसके लिए प्रयास करो। किसी की बहू के साथ, किसी की सास के साथ कभी भी कंपैरिजन मत करो। और फ्री बैठे हो ना, कुछ लोग बहू इकट्ठे होती है तो सास की बारे में बातें करती है, सास इकट्ठी होती है बहू के बारे में बातें करती है। कभी भी किसी की क्रिटिसिज्म मत करो। दीवारों को भी कान होते हैं, कभी भी क्रिटिसिज्म मत करो, तो सुखी परिवार बन पाएगा। हमारे परिवार के जितने भी सभ्य हैं उनके साथ प्रेम से रहना है, उनके स्वभाव को स्वीकार करना है और समय समय पे स्मरण करो। चौथी बात है, समय समय पे क्या करो? स्मरण करो। पहले मैंने कहा था समय निकालो, फिर स्मरण करो। स्मरण करो यानी कि कुछ लोगों को फरियाद क्या होती है कि हमें याद तक नहीं करते, हमें भूल जाते हैं। जब काम करना हो तो हमें याद करते हैं और घूमने जाना हो तो याद तक नहीं करते। तो मेरी आप सभी से विनती है कि अपने परिवार के सभी सभ्यों की जन्म तारीख याद रखो। जिनको अपनी वाइफ की जन्म तारीख याद हो वो हाथ ऊपर उठाए। अच्छी बात है, याद रखना और विश करना। तो उनकी जितनी भी बुराइयां है, जितनी भी उनकी वीकनेस है, तो उनको याद मत रखो, समय समय पे स्मरण करो, विश करो। कुछ अच्छी रसोई बनी है उनको एप्रिसिएट करो। उनको रसोई से थकान महसूस नहीं होती, लेकिन आप एप्रिसिएट नहीं करते ना, उससे थकान महसूस होती है। कुछ लोग रसोई परोसने के बाद में बगल में खड़े रहते हैं और वेट करते हैं कि हम कुछ बोले, सराहना करे कि अच्छा बना है। तो अच्छा बना है तो अच्छा बोलो, हाँ तारीफ करो, दिल से करो। गलत खाम खा पॉलिशिंग करो, बटरिंग करो, वैसा मत करो। दिल से तारीफ करो, सज्जनता के साथ तारीफ करो। पति की भी तारीफ करनी चाहिए, पत्नी की भी करनी चाहिए। बच्चे का रिजल्ट आए, रिजल्ट लेकर आए एक बच्चा, पिता ने पूछा कितने परसेंटेज लाया? 75। इतने कम? 75? हमारे जमाने में तो कितने परसेंटेज लाते थे। आपका ग्रैंड टोटल सभी सब्जेक्ट का भी 75 नहीं होता था हमारे जमाने में। हमारे जमाने जो लाया है 75, उसकी पहले तारीफ करो, फिर बाद में बोलो कि बेटा अब तू थोड़ा और प्रयास करे तो 2-3% और बढ़ सकता है। तुझे क्या लगता है कि और ज्यादा ला सकता है? हाँ मैं ला सकता हूं, तो और प्रयास करना। इस तरीके से बोलो, सीधे डांटने मत लगो। स्मरण करो, तारीफ करो, प्रशंसा करो। मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ भी अच्छा प्रसंग हो, तो उसका स्वीकार करो, याद करो। सेकंड लास्ट, विचार भेद का भी स्वीकार करो। क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतभेद होने वाला है,
एक बोलेगा टेम्परेचर 23 रखो, एक बोलेगा 18 रखो, क्या करे? तो विचार भेद है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। खिड़की खुली रखनी है, खिड़की बंद रखनी है, ये वाला कलर लगाना है, वो वाला कलर लगाना है, तो कुछ दफे कॉम्प्रोमाइज करो यार। डिवोर्स की वो छोटा छोटा कारण। राजकोट में एक बीबी ने एक पति से कहा कि आप वो बटर वाले पाँव लेकर आना, बटर वाले पाँव, मैं भाजी बनाऊंगी तो भाजी पाव खाएंगे। पति बटर वाले पाव लेने गए, बटर वाला नहीं मिला तो तेल वाले लेकर आए। बीबी ने पूछा कि बटर वाले लाए, नहीं मिला, तेल वाला लाए, आज खा ले फिर बाद में बटर वाला। मैंने कहा था नहीं लाए, इतना डांटा इतना डांटा, और पति को भी अच्छा नहीं लगा और पत्नी को मन में लग गया और पत्नी ने सुसाइड कर लिया कि मेरा कहा नहीं करा। इतनी छोटी छोटी विचार भेद की बातों में सुसाइड किया जाता है। तो विचार भेद का स्वीकार करो। उनकी अलग राय हो सकती है, आपकी अलग राय हो सकती है, वो अलग पढ़े हैं, आप अलग पढ़े हैं, आपकी बीवी अलग परिवार से आती है, अलग हो सकते हैं। लव मैरिज कर लेते हैं, अलग कास्ट का स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अलग ओपिनियन का स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? अलग कास्ट का स्वीकार करते हैं तो अलग ओपिनियन का स्वीकार करो। कुछ दफे अपना छोड़ दो, छोड़ दे, लेट गो करो। इस दफे आप क्या बारे में करो? प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज, छोटे छोटे संतों के सामने, हम संत लोग बापा के सामने बैठे थे और हमने बोला कि बापा आपने सब कुछ किया, आपकी वजह से हुआ। तो बापा ने क्या कहा कि नहीं, आप सब लोग पढ़े लिखे आए ना, इसकी वजह से संस्था का डेवलपमेंट हुआ। भाई पढ़े लिखे से थोड़ा होता है, आपके आशीर्वाद से हुआ है। वो हर दफे छोड़ देते थे। सूरत में महंत स्वामी जी महाराज जन्म जयंती में आए, अगले दिनों में मैं सभा व्यवस्था, स्टेज व्यवस्था संभालता हूँ, तो महंत स्वामी जी महाराज लिफ्ट में ऊपर चढ़ने वाले थे, मैं नीचे उनको रिसीव करने के लिए खड़ा था। वो गाड़ी से नीचे उतरे और मेरे सामने आए और मुझे कहा कि अपूर्व स्वामी जी, आज मेरे दांत चेक करने वाले डॉक्टर आने वाले हैं, तो मैं कीर्तन आराधना में 1-2 कीर्तन सुनकर खड़ा हो जाऊं और उतारे चला जाऊं, और दांत के डॉक्टर आने वाले हैं तो चलेगा? मुझे पूछने लगे। मैंने कहा स्वामी जी, आप तो मेरे गुरु हैं, आप सभा में आए वही हमारा सौभाग्य है। आप नहीं आए होते तो भी हम आपको कुछ बोलने वाले नहीं थे। आपको जब भी जाना हो आप जा सकते। तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप डिपार्टमेंट ये संभाल रहे तो आपके पूछे बिना हम चालू में नहीं जा सकते। इतना हर एक को क्रेडिट देते हैं विचार भेद का। एक दफे राजकोट में मैं था तो महंत स्वामी जी अपने आसन से खड़े हो गए, तो मैं उनके साथ थोड़ा प्रेम से बोल लेता हूँ, मजाक भी कर लेता हूँ महंत स्वामी जी महाराज के साथ। तो खड़े हुए, मैं सामने खड़ा था, तो मैंने कहा कि गुजराती में कहा बस जाऊँ छे। मैं ऐसे बोला कि बस जाना ही है, तो तुरंत बैठ गए। फिर से तुरंत महंत स्वामी जी बैठ गए। उन्होंने कहा कि आप बोलेंगे तभी हम खड़े होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। नहीं, हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम बोलते हैं ना, विवेक करते हैं कि बस जाना ही है, बैठो ना बैठो, वो विवेक है। मैंने ऐसे बोला कि बस जाना ही है, तुरंत बैठ गए। इसे बोलते हैं स्वीकार, विचार भेद का भी स्वीकार। छोटे को भी बड़ा बनाओ। और लास्ट में क्षमा भावना, क्षमा भावना और प्रशंसा का पारसमणि। क्षमा, हर एक को क्षमा करो। याद रखना, बीबी से भी गलती होगी, पति से भी होगी, माँ बाप से भी होगी, बच्चे से भी होगी, तो गलतियों को क्षमा करते जाओ। बड़ा प्रधान की पेंसिल को भी इरेजर होता है, यानी कि उनसे भी गलती होती है, इरेजर से वो रिमूव कर दो, रिमूव कर दो, सहन करो। सीता ने भी हरण स्वर्ण मृग की मांग की थी, तो राम भगवान स्वर्ण मृग के लिए समझाया, लेकिन नहीं मानी, तो राम भगवान लेने गए। कई ने राम भगवान को जंगल में भेज दिया, फिर भी जंगल से वापिस आने वक्त राम, प्रथम बेटी राम कई
राम कैकेयी से सबसे पहले पैर पड़ते हैं, क्षमा कर दो, भूल जाओ। तो हमारे परिवार में भी कोई बोल गया है स्टोर मत करो। एक परिवार में शादी हुई, तो शादी में जो गिफ्ट नहीं लोग देते हैं, अलग अलग प्रकार की गिफ्ट देते हैं। तो पति पत्नी को जितनी गिफ्ट आई थी, तो पहले दिन वो बैठे थे, मामा ने दिया, अंकल ने दिया, उसमें 2 डायरी आई थी, 2 डायरिया। तो पत्नी ने कहा कि डायरी क्यों दी हमें? तो पति ने कहा कि जो कुछ दिया है हमें प्रेम से लेना चाहिए, डायरी दी है तो डायरी, एक आप रखो, एक मैं रखूंगा। पत्नी ने कहा डायरी रख के क्या करेंगे? तो पति ने कहा कि एक काम करना, मेरी जितनी भी गलतियां हो वो आपकी डायरी में नोट डाउन करना, और आपकी गलतियां मैं नोट डाउन करूंगा। 1 महीने के बाद में हम डायरिया एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे की। तो 1 महीना पसार हो गया, दोनों बैठे थे सोफा सेट पर। पत्नी की डायरी पति ने अपने हाथों में ली। तो पहला जो पाना होता है वो पूजा पा का पाना होता है, गणेश पूजन का पाना होता है, वो छोड़ना चाहिए। पत्नी ने वो भी छोड़ा नहीं था। पहले पेज से लिखना शुरुआत किया। ऊपर का वो हांसिया होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, है स्पेस छोड़नी चाहिए, वो भी नहीं छोड़ी थी। ऊपर से लिखना शुरू कर दिया कि ऑफिस से वक्त पे नहीं आते हो, वहां मित्रों के साथ खाकर आते हो और घर पे आकर बोलते हो कि भूख नहीं लगी है। आपका भाई आया था तो ऑफिस में छुट्टी मिल जाती है, मेरा भाई आता है तब छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेन 5-6 पाने भर दिए थे 1 महीने में। और पति ने पत्नी के सामने देखा तो पत्नी बैठी बैठी रो रही थी। तो पति ने पूछा कि क्यों रो रही है? तो पत्नी ने कहा कि आपकी डायरी मैंने देखी तो आपने तो मेरी कोई गलती लिखी ही नहीं, एक भी गलती नहीं लिखी। तो क्यों ऐसा किया? तो पति ने कहा कि आप भी कोई सीता जैसी पूर्ण नहीं है, आपकी भी गलतियां तो हुई है, लेकिन मैं आपकी गलती लिखने जाता था तब मेरे मन में विचार आया कि जिस लड़की ने 20-22 साल तक अपने माँ बाप का आंगन उसको महकाया और अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक पराये परिवार को अपना बनाने के लिए आ गई है, आपके त्याग को देखता हूं, आपके समर्पण को देखता हूं, आपके स्नेह को देखता हूं, आपके बलिदान को देखता हूं, तो आपकी एक भी गलती मेरे नजर में नहीं आती। इसीलिए मैंने आपकी एक भी गलती नहीं लिखी। ऐसी डायरी रखो, सुखी परिवार बनाना है तो। मैंने एक दफे कथा में कहा तो डायरिया लिखने के लिए डायरी ले ली और बाद में आए कि एक पूरी हो गई, फिर क्या करना है? मैंने कहा पूरी नहीं करनी यार, गलतियां लिखनी नहीं है, गलतियां नहीं लिखनी है, गुण लिखो, हर एक के गुण लिखो, सद्गुण लिखो। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? प्रमुख स्वामी जी महंत स्वामी महाराज भगवान स्वामीनारायण किस प्रकार से हमारी संभावना करते हैं, ये सब देखना चाहिए। तो क्षमा, प्रशंसा, संभावना, स्मरण, उनकी केयर करना चाहिए। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।